ने जो लात मारी, जो घटना सामने आई, लेकिन उनकी तरफ से भी ये कहना है कि भाई सड़क पर नमाज पढ़, नमाज पे लातें मारी जा रही हैं। इतनी नफरत कहाँ से ये नफरत? कहाँ से आई नफरत? कौन बोल रहा है? वो वर्दी पहना हुआ हम संविधान की कसम खाते हैं जी, हम किसी जाति पाति पे भेद बिना किए हुए अपने कार्यों को निभा के। तो जाति पाति तो आ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे इस्लामिक भाइयों? उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरा नाम मोहम्मद इफरान है। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर आया हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है रमजान में ऐसी कौन सी बात है जो सबको मालूम होना चाहिए। आइए इस वीडियो में सुनेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जुबानी। उससे पहले आइए एक हिंदू पंडित का बयान सुनते हैं। दिल्ली में जो मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए लात मारा गया, उसके बारे में पंडित जी का क्या कहना है, आइए इस वीडियो में सुनेंगे। फिर उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बयान सुनेंगे इंशाअल्लाह, और इस वीडियो को देख के कुछ सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। ने जो लात मारी, जो घटना सामने आई, लेकिन उनकी तरफ से भी ये कहना है कि भाई सड़क पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? इससे पहले नहीं पढ़ी गई, आज तक पढ़ी जाती है, उसी जगह पढ़ी जाती है। नमाज पढ़ने में 4-5 साल तो लगता होगा। नहीं, 5 से 10 मिनट हार्डली 10 मिनट दुआ हुआ करके जी। लेकिन अगर उनसे आप कह दो कि भाई आप सिर्फ नमाज पढ़ के जगह खाली कर दो, सिर्फ नमाज पढ़ सकते हो, 5 मिनट के लिए है। 5 मिनट बहुत है। ये इंडिया में पहले चलता था, यार भाई तुम 5 मिनट मेरा सामान देख लो, हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं। जी जी, और लोग देखा करते थे। पुलिस वाले भी कुछ होते थे कि यार हम एक काम करिए कि आप ये चौकी बेटा तुम 2 मिनट बैठे रहो, साहब आगे देते नमाज पढ़ने गए। हमारे भी एक अंकल जी थे, रियाज नाम था, पुलिस में थे, हमारे यहाँ ड्यूटी लगी थी चौराहे पे उनकी। बेटा तुम बैठो, हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं, अगर राउंड पे साहब आए तो नमाज पढ़ने गए। ये तरीका था। आज नमाज पे लातें मारी जा रही हैं। इतनी नफरत कहाँ से ये नफरत? कहाँ से आई नफरत? कौन बोल रहा है? वो वर्दी पहना हुआ हम संविधान की कसम खाते हैं जी, हम किसी जाति पाति पे भेद बिना किए हुए अपने कार्यों को निभा के। तो जाति पाति तो आ गई। अब मुसलमान होने में कितनी दोगे मुसलमानों को? इसका भी जवाब देना पड़ेगा आपको। तो कहीं ना कहीं हिसाब से राजनीति की जा रही है। मुसलमान भाइयों को शुक्रिया कि उन्होंने कुछ किया नहीं कल तो ड्रामा ही था पूरे देश में, और ये वीडियो पूरे विश्व में गई है। अब मोदी का प्रोपगंडा नहीं चल पाएगा। मोदी सऊदी दुबई में क्या मुंह दिखाएंगे? अगर कतर ने आपको जमीन दी है तो क्या वो अपने कौम के लोगों के साथ लात मारने से लोग दिखेगा? उद्घाटन भी नहीं करा। और सुनो, कतर में सुना है कि सुनामी भी आ गई है जी, काफी तगड़ी सुनामी आई है, बाढ़ भी आ गई है। इसीलिए कहते हैं खुद के ईश्वर की पूजा करा करो, दुनिया के ईश्वर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम सिर्फ तुम्हारे मस्जिद पे दुआ कर सकते हैं, नमाज हमारे अधिकार में नहीं है जी। नमाज हम तब पढ़ सकते हैं जब हम इस्लाम में दाखिल हो जाएं। वैसे तुम हमारे यहाँ आ सकते हो, भगवान को देख सकते हो, तुम्हारे यहाँ तो हाथ जोड़ने का कंसेप्ट भी, तुम हाथ भी नहीं जोड़ सकते, लेकिन जा सकते हो जी, बैठ सकते हो, ठीक। लेकिन तुम शामिल नहीं हो सकते जब तक तुम हमारे हिंदू धर्म में, सनातन में ना हो। ये सिस्टम है। आप वहां पे मंदिर बनवाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए आपने क्या किया पंडित जी? लेकिन जहाँ आप तो भैया यही तो हिम्मत है ना, अंधभक्तों को यही हिम्मत मिल रही है। वो तो कह रहे डर के मंदिर बनवा रहा है। क्या ये चर्चा नहीं हुई थी जी? तो इसीलिए तो मुसलमान में बार बार अत्याचार हो रहा है ना। तो मुसलमानों को यह बात अपने वहाँ पे पहुँचानी पड़ेगी। ये जो ओएजीसी है, ये उलमा है, कि भाई इंडिया के मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, अभी मदनी साहब ने लेटर लिखा, उस लेटर को तो कोई मतलब ही नहीं, गृह मंत्री कहा गया, उसके बाद फिर ये अत्याचार। अब कहाँ है सब मौलाना? एक पटल पे आते क्यों नहीं है? सवाल ये है, आप समझ नहीं रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब तक हम इकट्ठा होके एक साथ नहीं बोलेंगे, अजय साहब को एक साल की जेल हो गई, मामला खत्म हो गया, कोई बोला ही नहीं, फिर एक्ट लग गया उन पर, और उसके बाद मुसलमानों की ये हरकत, तो कहीं ना कहीं उकसाने की साजिश है। लेकिन पंडित जी, जो लोग कहीं ना कहीं इससे एक तरफ खुश नजर आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सड़क घेर रहे थे इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की। सड़कों में हनुमान चालीसा हुई तब जय हनुमान, भाई सड़कों में हनुमान चालीसा का स्टेशन में गा लोगे जी, वही गाड़ियों में जी टिकटॉक बन सकता है। टिकटॉक समझते हो? जो गल हमारी बहनें जो है डांस करती हैं जैसे कपड़े पहन के, अजय जी भी गाने में
वो बन सकता है, लेकिन कोई नमाज पढ़ रहा है उसकी वीडियो बन जाती है। नमाज पढ़ने के लिए अगर कोई बस रोक दे तो उसकी नौकरी चली जाती है, उसको आत्महत्या करनी पड़ जाती है। ये बहुत चीजें हैं, किस किस चीजों को गिनाने बढ़ जाएंगे तो रात हो जाएगी, लेकिन ये बार बार हम देख रहे हैं। जब चीज है लज्जत आशनाई, जिसे ये मिल गई, हर मुसीबत उसे छोटी लगती है, हर मुसीबत हल्की लगती है। अब आओ मैं तुमसे पूछता हूँ, यहाँ थोड़ी सी तकलीफों पर बिलबिला उठते हैं, थोड़ी सी तकलीफ क्या आई कि तितर बितर हो जाते हैं। तुम्हारे आज इत्तेहाद को देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। हमारे इख्तिलाफात इतने बढ़ गए, एक जमात है, एक सुन्नियत है, एक मसलक है, लेकिन एक दूसरे से मुसावा करना नहीं चाहता, एक दूसरे से गले मिलना नहीं चाहता। उलमा की जमातें अलग, पीरों की जमातें अलग। क्या ये जीने के सलीके हैं? क्या तुम्हें लज्जत आशनाई नहीं मिली है? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आशनाई की लज्जत जिसे मिलती है वो नफ्स को मार देता है। उसके पास सिवाय हुजूर की निस्बत के किसी चीज का ख्याल नहीं होता, किसी चीज का ख्याल नहीं होता। सहाबा इकराम की बात मैं आपको बताऊं, आज दुनिया में इस तरह हमारी तरफ जो नजरें उठी हैं उसकी वजह यह है कि हमें तोड़ दिया गया है। वो 100 साल पहले अंग्रेज यहाँ ये कहते थे, जिसको इकबाल ने कहा है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। 100 साल पहले अंग्रेजों ने कहा था रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। क्यों? जब तक रूह मोहम्मदी इसके साथ है, वही लज्जत आशनाई है जिसको मैं कह रहा हूं, वही इश्क मुस्तफा है। जब तक इसके साथ है ये मौत से कभी डरता ही नहीं है। इसको मौत से डराना है तो ये इस इश्क की दौलत को खींच लो, निकाल लो, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। तुम सब नौजवानों को मैं तंबीह करता हूं मेरे अजीजों, रूह मोहम्मदी तुमसे छीनने के लिए दुनिया ने एड़ी छोटी का जोर लगा दिया है। तुम्हारे मुट्ठी में हर गुनाह को लाकर जमा करने की कोशिश की गई है। तुम्हारी आंखों को आज खरीद लिया गया, तुम्हारी हया का कत्ल कर दिया गया, तुम्हारे अखलाक कहां चले गए। हमारा वो नौजवान जब निकलता था तो उसके लिए फरिश्ते इस्तकबाल करे। उम्मत मोहम्मदिया का वो गयूर जवान जिसके लिए अल्लाह ताला ने तूफानों के रुख मोड़ दिए, समंदरों में रास्ते बना दिए, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। आज उसका हाल ये है कि पूरी रात पबजी में गुजार रहा है, ये टिकटॉक पर मुजरे कर रहा है। ये ला करके तुम्हारे हाथों में इसीलिए थमाया गया है, इसीलिए थमाया गया है। और एक जुमला मैं कहता हूं अजीजों, जब शेर अपनी शेरी छोड़ देता है तो बहुत सारे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। हाँ, कुत्तों के अंदर दम आ जाता है। आज देख रहे हैं हम, इधर से कुत्ता उधर से कुत्ता, हर कोई मुंह उठाए भौंके जा रहा है, कभी हुजूर पर, कभी इस्लाम पर, कभी कुरान पर। उसकी वजह क्या है? मोहम्मद अरबी के शेरों को नींद आ गई है, ये गफलत में है। और यही चाहती भी है दुनिया कि ये नौजवान नशा में मुलविस रहे, ये धुत रहे, हुस्न के पीछे भागते रहे, दौलत के पीछे एक दूसरे का कत्ल करते रहे। दुनिया ये चाहती है मोहम्मद अरबी के शेरों में होश कभी ना आए, वरना उनको भी पता है कि जिस दिन ये खड़ा हो गया बहुत सारे कीड़ों की मौत आ जाएगी, बहुत सारे कुत्तों को यूं ही खुजली शुरू हो जाएगी। तुम्हें उठने देना नहीं चाहती दुनिया, कभी कभी बेदार होने नहीं देना चाहती, मगर जब तक हमारे पास आवाज है, जब तक जुबान है, हम बोलते रहेंगे। एक ही चीज है जो तुम्हें यहाँ से वहां ले जाती है, वो कौन सी है? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। दुनिया आज कहती है इनके पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सही कहती। अखबार में यही छपा, रिपोर्टों में यही छपा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने मिलकर के टीम बनाई और हमारा सर्वे किया हिंदुस्तान भर का, कहा कि ये बैकवर्ड है, इनके पास एजुकेशन नहीं रह गया, डिपार्टमेंट में इनकी नुमाइंदगी नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, माल में भी कम है, नौकरियों में भी कम है, सब रिपोर्टें इनके पास हैं। फिर मैं कहता हूँ ये मीडिया के कुत्ते 24 घंटे हम पर भौंकते क्यों हैं? जब कुछ भी नहीं है, बैकवर्ड है, टूटी हुई बिखरी हुई कौम है, तो क्यों हम पर भोंकते हो बार बार? तुम्हें मैं बताता हूं, ये बार बार भोंक कर बताते तुम कुछ हो, तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है, उनको पता है, तुम्हें नहीं पता है।
तुम कह रहे हो नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, सुबह टीवी चालू करो कहे नहीं तेरे पास कुछ है, वरना एक टूटी बिखरी गरीब कौम पर कौन 24 घंटे सर्व करेगा। हमें पता है सारे इलेक्शन भी हमारे नाम से लड़े जाते हैं। हाँ, तुम्हारे मजे में उस वक्त तक गर्म नहीं होते जब तक हमारा नाम ना ले लो। हाँ, दूसरों को डराने के लिए हमारा नाम चाहिए, और कई मीडिया दज्जाली मीडिया के चैनल चलते हैं उनकी दुकान हमारे नाम से। ये सारी बातें आपको सिर्फ इसलिए बताता हूं, वो भोंक भोंक कर बता रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है। वो क्या है? कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। इकबाल ने कहा था कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब। ये चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ तो है। वो कुछ है क्या? वही लज्जत आशनाई है, वही इश्क मुस्तफा की दौलत है जो तुम्हारे सीनों में आज धड़कती है। आज उनका नाम लेते ही तुम्हारे चेहरे खिल जाते हैं। उस नबी पाक का नाम आते ही हम इख्तिलाफात भूल जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। मैंने बारहा एक बात कही है, एक साहब ने मुझे टॉन्ट मार कर कहा था कि तुम्हारी कौम 500 के लिए पार्टियां बदल देती है, इधर जाती उधर जाती है, कभी 100 रुपये इस नेता से ले लिया, कभी 500 उस नेता से ले लिया, इधर उधर जाती रहती है। मैंने उनसे कहा था असल बात यह है इनके सामने सब बराबर के चेहरे हैं, इसलिए इधर से भी लेते हैं उधर से भी लेते हैं, सब जगह से ले लेते हैं। अगर आपको देखना है 10 करोड़ लेकर के आओ, हमारे किसी जवान को बुलाओ और सामने नेताओं को मत रखना, एक तरफ तुम्हारे पैसे और एक तरफ गुंबद खजरा को दिखाना, और फिर पूछना ये लेता है या वो लेता है। आज एक गरीब जवान के बारे में भी मेरा यकीन ये है तेरे 10 करोड़ की दौलत को ठोकर मारेगा और फिर कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, आज भी है। अल्लाह और उसके रसूल के लिए गैरत होनी चाहिए। अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ बात सुने तो फिर नरम लहजे का इस्तेमाल ना करे। हम कुरान के उस आयत पर अमल करना चाहते हैं जो मौला ने फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। मोमिनीन की शान है, सहाबा की शान है, वो काफिरों पर सख्त हुआ करते हैं और मोमिनों के लिए नरम दिल हुआ करते हैं। जुबान की नरमी ईमान वालों के लिए है, जुबान की नरमी मोहब्बत मुस्तफा के लिए है, आशिकाने मुस्तफा के लिए है। साथ में जुबान की सख्ती कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए है, गुस्ताखाने रसूल के लिए है। और अगर ये चीज नहीं आई तो फिर आप समझ लें नेक उस वक्त नहीं कहलाएगा आदमी। बाज लोगों को ऐसा लगता है नरम बात करना चाहिए, नरम गुफ्तगू, बिल्कुल सही है, यह अखलाक है। लेकिन अगर ऐसे मकामात पर जहां तुम्हारे नबी को कोई गाली दे रहा हो, रब की शान में कोई भौंक रहा हो, उस वक्त तुम कहो कि अखलाक है, नरम बात करना चाहिए, ये बेगैरती है, ये बेगैरती है। आपको कहा जाएगा बेगैरत आदमी, बेगैरत आदमी है। इंसान को अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी मां पर भी गैरत होती है, वो सुनता नहीं है, ये पैदाइशी है, फितरत है इंसान। और मोमिन की शान ये है सबसे बड़ी गैरत उसके लिए अल्लाह और उसके रसूल के लिए हुआ करती है। अल्लाह उसके रसूल के लिए माँ और बाप को गालियां एक वक्त में बर्दाश्त कर भी ले जाए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की शान में वह हरगिज बर्दाश्त ना करे। ये ईमान की अलामतों में से है। बहरहाल मैंने जुबान के दोनों इस्तेमाल आपको बताए, सख्त लहजे भी हैं, नरम लहजे भी हैं। लेकिन जब आपका पाला किसी गुस्ताख से ना पड़े तो हमेशा नरम गुफ्तगू करने के आदी बने। मोमिनीन में नरम लहजे का इख्तियार हमेशा रहे। इससे अखलाक आपके बताए दिखाए जाते हैं, इससे आपके अखलाक मालूम होते हैं, साथ ही मुआशरे में नरमी और मोहब्बत का माहौल भी कायम होता है। डांटने के तरीके भी मैं आपको बताऊं, मेरे उस्ताद मेरे वालिद इग्रामी फरमाया करते थे, हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह जो अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के बानी हैं,
وہ بڑے محدث जिन्होंने एक नहीं हजारों आलिम पैदा किए, इस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह पूरी बुखारी शरीफ पढ़ाते थे, तकरीबन 40 साल तक उन्होंने पढ़ाया बुखारी शरीफ। मेरे वालिद उनके शागिर्द हैं। फरमाते हैं जब वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते किसी से, डांटना होता, हर उस्ताद बच्चे को डांटता है, कभी कुछ बच्चा नाफरमानी कर जाए या मिजाज के खिलाफ बात करे तो उस्ताद डांटता है। तो हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह अगर किसी शागिर्द को डांटते भी गुस्से में तो कहते हैं ए जन्नती क्या कर रहा है। कहते हैं अगर ये जुमला कबूल भी हो जाए तो बच्चा जन्नती हो जाए। लहजे की ये इस्तेमालात औलिया से सीखो मेरे अजीजों। गुस्से पर कंट्रोल उस वक्त तुम्हारे अखलाक मालूम होते हैं जब तुम्हारा गुस्सा उरूज पर होता है, उस वक्त तुम्हारी हकीकत लोगों के सामने आती है। वो अपने शागिर्दों को डांटते भी तो जन्नती कहकर डांटते, यानी कोई गाली नहीं है, कोई बुरे कलमे नहीं है, बल्कि ऐसा जुमला है कि अगर कबूल भी हो गया उस्ताद की जुबान से, उसकी तो जिंदगी वसूल होगी, उसका बेड़ा पार हो गया। हमारे दरमियान माँ बाप को भी ये चाहिए कि बच्चों को किस तरह के अखलाक आप दे रहे हैं। गुफ्तगू करने के मुतालिक कुरान में अल्लाह ताला ने आदाब बताए। जब ऐसी बात करेंगे, शोहर और बीवी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, बच्चे के दिमाग में वो पूरा का पूरा छपता है, ट्रांसफर होता है। इसीलिए कहा गया एडल्ट गुफ्तगू कभी भी बच्चों के दरमियान नहीं की जाएगी। जो मैच्योरिटी में नहीं है उन बच्चों के सामने माँ और बाप बैठ करके कलाम भी ना करें, बात ना करें। माशरा तो आज ऐसा है, सब पूरी फैमिली लेकर के बैठे हुए हैं और हद तो यह है कि गंदी फिल्में सामने लगी हुई रहती हैं। वो कैसे बचा पाओ? 4 साल 5 साल के बच्चे के अंदर भी वो गुफ्तगू, वो मुकालमात, एक दूसरे से बात करने की तमीजें, वो सब वहां से सीखता आ रहा है। घरों के अंदर माहौल को तब्दील करने के लिए आपकी अपनी जुबान पर कंट्रोल और अपने बच्चों की तरबियत और उनकी जुबान पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। फिर देखना आप ये मुआशरा पैदा करके कल को आपका बच्चा निकलेगा, उसकी तमीज, उसके अखलाक पर हर कोई आश करेगा। चंद दिनों की मेहनत है आपकी, लेकिन बच्चे जब सलीके के साथ गुफ्तगू करें तो लोगों का दिल जीत लिया करते हैं। बात करने के आदाब ऐसे हैं कि लोग दिल जीत लिया करते हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया और सारे फरिश्तों से कहा कि सजदा करो, कल ही की तफसीर में मैंने अर्ज किया, उसमें इब्लीस भी था। इब्लीस भी उस वक्त बहका हुआ नहीं था, गुमराह नहीं था, वो अच्छा था। इब्लीस तो बहुत इबादत करने वाला था अल्लाह ताला को। तो उसने अल्लाह के हुक्म को टाल कर आदम को सजदा नहीं किया, गुरूर में खड़ा रहा, नाफरमानी किया। तो अब मैं ये सवाल करता हूं कि हर एक को गुमराह करने वाला शैतान है, तो शैतान को किसने गुमराह किया था? उसको किसने रोका सजदा मत करना आदम को? कोई है बहकाने वाला? अरे वो तो पहला इब्लीस है, उससे पहले तो कोई इब्लीस था ही नहीं, उससे पहले तो कोई शैतान था ही नहीं। शैतान को किसने रोका कि तू बड़ा है, तू बुलंद जात वाला है, आदम मिट्टी से बना है? ये ख्याल किसने डाला? कौन सा शैतान था इससे पहले? यही बात समझने की है। मुफस्सिरीन ने फरमाया, इब्लीस को जिस चीज ने सजदा करने से रोका वो नफ्स अम्मारा है, वो नफ्स है जो आज भी तुम्हारे साथ है। हाँ, शैतान तो कैद हो जाता है रमजान के शुरू होते ही, लेकिन नफ्स तो साथ में रहता है। अब पता चला कि रमजान में जो कुछ भी गलतियां या कोताहियां या गुनाह कुछ लोगों से सरजद होते हैं तो ये नफ्स के पुजारी हैं, नफ्स इनके साथ है। ये नफ्स की गुलामी में आ गए और नफ्स के शिकार हो गए। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने अपने रसूल से भी ये फरमाया, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा अफ़अन्त तकूनु अलैहि वकीला। ए रसूल, क्या आप नहीं देखते कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नफसानी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है, अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है। ए रसूल, क्या आप ऐसों की सिफारिश करेंगे, ऐसे लोगों की वकालत करेंगे?
یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی پوجا میں ہیں. کیا مطلب خواہشات کی پوجا؟ کیا مطلب ہے اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا؟ مطلب یہی ہے کہ جو دل میں آیا اس بندے نے یہ سوچ لیا اسے کرنا ہی ہے مجھے، یہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے. ہاں تمہیں آرام کی فکر ہوئی، تم نے خدا کے فرمان کو ٹال دیا لیکن اپنی نفس کی سن لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے لیکن تمہاری طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا صبح صبح تمہیں اپنے گھر بلا رہا تھا لیکن تم نے اس کی نہیں سنی، اپنے من کی سنی، اپنے نفس کی. تو یہی تو ہوا نفس کی پوجا، یہی ہے نفس کی عبادت، نفس کی پرستش، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا. یہ نفس امارہ جس کے بھی اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اچھے اچھوں کو یہ ان کا تقوی بھسم کر دیتا ہے، ایمان سے بھی دور کر جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے زندگی میں سب سے بڑا چیلنج اپنے نفس امارہ سے لڑنا. آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جہاد سے جب واپس مدینے تشریف لا رہے تھے، وہ جہاد بہت سخت تھا، صحابہ زخمی تھے، بہت گھماسان کی لڑائی ہوئی تھی، لیکن جب واپس مدینے آ رہے تھے تو میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا تھا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. اے میرے صحابہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا اس سے بڑا جہاد اب کون سا ہے یا رسول اللہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اپنے نفس سے لڑنا اب یہ بڑا جہاد ہے، نفس سے لڑنا بڑا جہاد ہے. میرے عزیزو یہ خواہشات کو ہی ختم کرنا ہو، اس نفس کو اگر کنٹرول میں لانا ہو تو کیا کرو؟ نفس امارہ سب کے پاس ہے. قرآن میں مولا فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. کوئی اپنے نفس سے بچ نہیں پائے گا سوائے وہ شخص جس پر میرا رب رحم فرمائے. اللہ کا رحم جس پر ہو گیا وہ اپنے نفس سے بچ جائے گا. میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تھے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے کہہ جا رہا ہوں. کون سی؟ حضور جب دعا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین. اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی مت دینا، تو اپنی حفاظت میں رکھ. حضور جب یہ دعا کرتے تھے کہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے، طرفت عین کہتے ہیں پلک جھپکنے کے برابر، اتنے ٹائم کے لیے بھی اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا، تو اپنی حفاظت میں رکھ. سید الانبیاء جب یہ دعا کرتے ہیں تو اندازہ کرو اے مومنو نفس کی تباہ کاریاں کیا کیا ہیں. یہ کتنوں کو ہلاک کر دیتا ہے، کتنوں کا عمل ضائع کرتا ہے، کتنوں کا ایمان ختم کرتا ہے. اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ توجہ سے سنو. یہ نفس امارہ جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا، شیطان کو بھی بہکا دیا، یہ نفس آدم کو سجدہ نہ کرنے کا جو غرور پیدا کیا یہی نفس امارہ تھا. اس نفس امارہ کو اگر کوئی کنٹرول کرا سکتا ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک. ویڈیو کیسا لگا پیارے اسلامک بھائیو؟ ایک لائک اور ایک کمنٹ کر کے ضرور بتانا انشاءاللہ. اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں. خدا حافظ.